हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूं, जो कि मेरे प्रेगनेंसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा 4 से 6 मंथ तक की प्रेगनेंसी जर्नी की पूरी डिटेल। क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे हुई, क्या क्या आराम मुझको मिल गया था, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी को, तो वो की बाद में जो है ना थोड़ी थोड़ी किसी को कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 मंथ से, जो कि आपका होता है 13 वीक से 14 वीक तक। तो पहले तो जो है ना आपको जो है ना जो नोजिया वॉमिटिंग होती है ना वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी वॉमिटिंग आती थी शुरुआत में, जो कि 4 मंथ के लास्ट तक काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। इसके बाद आपका जो टमी होता है ना वो हल्का सा दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, अगर किसी का वेट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसका जो टमी जो है ना वो 3 मंथ में ही काफ़ी ज़्यादा दिखने लगता है। लेकिन अगर आप स्लिम हैं, आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपका टमी जो है ना बहुत ही ज़्यादा हल्का सा दिखेगा। इसका ज़्यादा पता नहीं चले, मतलब आपको देख के कोई बता नहीं पाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस तरीके का हल्का सा पेट दिखेगा, जो कि आपको महसूस होगा आपकी बॉडी में कि आपका जो पेट है ना हल्का सा टाइट टाइट सा आपको फील होगा। जो स्किन है ना वो एकदम स्ट्रेच हो जाती है, तो इसीलिए आपका हल्का सा पेट निकल आता है। इस टाइम पे आपको जो है ना खाना पीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, भूख लगने लगती है, भूख आपकी कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। किसी किसी को पूरे 9th मंथ तक जो है ना नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। कभी कभी डॉक्टर से आपको मेडिसिन भी देते हैं, जो कि आपको पूरे 9 मंथ खानी पड़ती है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। और मेरी प्रेगनेंसी का जो ये टाइम था ना 4 to 6 मंथ वाला, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। बस मुझे जो है ना थोड़ा सा बैक पेन होने लगा था, और इससे ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और 4 मंथ से ही जो है ना बच्चे का जो विकास होता है ना वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है बेबी। उसके हाथ पैर, उसका जो माइंड होता है, वो फेस के जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर दिखने लगते हैं अल्ट्रासाउंड में, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है बच्चा इस टाइम पे। इसलिए आपको जो है ना भूख काफ़ी जल्दी जल्दी लगती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। खाली पेट आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। डाइटिंग की तो सोचिएगा भी मत इस टाइम पे। 4 मंथ के लास्ट तक जो है ना किसी किसी को बेबी मूवमेंट भी फील होने लगती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको बेबी की मूवमेंट कब फील होगी। किसी को जो है ना 6 मंथ के एंड में फील होती है, किसी को जो है ना 4 मंथ के स्टार्टिंग में फील होती है। तो ये सबका अलग अलग होता है। तो 4 मंथ के एंड तक किसी किसी को आपको बहुत ही हल्की सी हलचल आपके पेट में महसूस होगी, जिसको हम क्विकलिंग कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्विकलिंग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हल्की सी क्विकलिंग महसूस होगी। तो वो होता है कि बच्चे की बहुत ही हल्का सा जो है ना आपको किक करता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनको पता भी नहीं चलता है कि ये बच्चे की किक थी कि गैस थी पेट में। उनको लगता है कि पेट में गैस बन गई है, तो वो दरअसल गैस नहीं होती, वो बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर फीलिंग होती है। अब चलिए बात करते हैं हम 5th मंथ की, कि 5th मंथ में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। 5th मंथ के स्टार्टिंग में जो है ना आपका टमी जो है ना जो वो पहले से ज़्यादा क्लियर दिखने लगता है। अब आपको बाहर के लोग भी कुछ कुछ देख के जान जाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, और इस टाइम पे आप जो है ना चाहकर भी अपनी प्रेगनेंसी आप छुपा नहीं पाएंगे। तो इससे जो अच्छा है कि आप अपने रिलेटिव्स को, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है सबको बताने का कि खुशखबरी आने वाली है। मैंने भी इसी टाइम पे सबको बताया था, हालांकि सबको पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से सबको इसी मंथ में बताया था कि खुशखबरी आने वाली है। तो इस टाइम पे जो है ना बेबी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, हिलने डुलने लगता है। और 5 मंथ का एंड आते आते जो है ना आपको बच्चे की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फील होने लगती है। और उस बच्चे के जो बॉडी पे बाल होते हैं, जिसको लेनिग्रो हेयर कहते हैं, तो वो भी बच्चे के बाल जो है ना इस टाइम पे बॉडी पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। इस वजह से जो है ना बच्चे के आसपास का जो पानी है वो भी धीरे धीरे करके जो है ना बढ़ने लगता है। और यही 5 मंथ के एंड तक आते आते आपका जो है ना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन डॉक्टर आपको लिखेंगे, जिसको कहते हैं लेवल 2 स्कैन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये स्कैन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। आपको कुछ भी काम है उसको साइड में रख करके ये स्कैन आपको ज़रूर कराना है, लेवल 2, जिसको टीफा स्कैन भी कहते हैं, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है, जो कि मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसको लेवल 2 स्कैन, टीफा स्कैन और भी कई नामों से जाना जाता है।
और इसके साथ में ही अगर ज़रूरत होती है तो ब्लड टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं, नहीं तो नहीं करवाते हैं। अब हम बात करते हैं छठे महीने की, जो कि है 21 वीक से 24 वीक्स के बीच में, कि आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस टाइम जो है ना आपका टमी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा होता है बेबी इस टाइम पे। तो आपको उसकी जो मूवमेंट है वो भी रेगुलर हो जाती हैं। आपको दिन में कम से कम जो है ना, कम से कम 15 से 20 बार जो है ना उसकी मूवमेंट फील होती ही है। हर घंटे में आप नोटिस करिएगा कि कम से कम 10 बार तो मूवमेंट होती है। तो बच्चे का मूवमेंट ध्यान रखना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का मूवमेंट हर घंटे होना चाहिए आपको। इस टाइम पे आपको अपने पानी का अच्छे से इनटेक बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे के आसपास का जो पानी होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो भी जो है ना सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो भी मैच्योर होते हैं धीरे धीरे, इसलिए आप जितना हो सके अपने खाने में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करिए। प्रोटीन अच्छे से लीजिए, मिल्क लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी आप दे सकते हैं अपने डॉक्टर को पूछ के। और जो मेडिसिन आपकी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन भी आप बिल्कुल भी ना भूलें, वो मेडिसिन आप इस टाइम पे। कुछ लेडीज़ों को है ना अपने पैरों में सूजन भी हल्की देखने को मिलती है, सबको नहीं होती, किसी किसी को सूजन हो सकती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में अपने बॉडी पे कहीं भी स्वेलिंग नहीं हुई थी किसी भी तरीके की। काफ़ी स्मूथ मेरी प्रेगनेंसी रही थी। बीच में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी आप जो है ना प्रॉब्लम अपने डॉक्टर को बताइए, उसका डॉक्टर सोल्यूशन आपको बताएंगे। इधर उधर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सब उल्टी सीधी एडवाइस देंगे, कोई भी आपको अच्छे से एडवाइस नहीं दे पाएगा। सिर्फ आपके डॉक्टर ही आपकी सिचुएशन जानते हैं और वही आपको अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो किसी को बताने से अच्छा है कि अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी की बातें नहीं सुने, ना किसी से शेयर करें, सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपकी प्रॉब्लम सुन के अच्छे से उसका सोल्यूशन बता देंगे। इस टाइम पे आपको अगर खाने की बात की जाए कि आपको क्या खाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दूध, दही, पनीर, पालक, चना, मूंग, छोले, हरी सब्जियां, जितना भी हो सके आपको जो है ना हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेना है, क्योंकि प्रोटीन ही है जो बच्चे की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी चीज़ें भी आप थोड़ी थोड़ी इंक्लूड करिए, जो आपको पसंद है वो आप खाइए, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, क्योंकि बाहर का जंक फूड जो है ना वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बहुत अनहेल्दी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो। समय समय पर अपनी डॉक्टर से सलाह जरूर लेते रहें। जो डॉक्टर आपको टेस्ट लिखते हैं वो टेस्ट कराएं। जो भी अल्ट्रासाउंड आपको लिखा जाता है वो अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर कराएं। समय समय पे अपनी दवाइयाँ 7 से 8 घंटे की नींद आप अच्छे से ले सकते हैं। इस टाइम पे जो है ना आज का दिक्कत नहीं होती है लेटने में, जो कि बाद में बढ़ने वाली है आपकी दिक्कत, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें। फिलहाल इस टाइम पे आप जितना हो सके अच्छे से अपनी नींद लीजिए। कोई भी भारी काम आप बिल्कुल मत कीजिए। सीढ़ियाँ जो है ना ज़्यादा चढ़ना उतरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप छत पे रहती हैं, मतलब आपका रूम जो है ना वो ऊपर है, तो एक बार आप अपने रूम में जा सकती हैं चढ़ के, एक बार उतर के आ सकती हैं। ये नहीं है कि दिन में 4 से 5 बार आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, मतलब घर पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। डॉक्टर के पास आपको कब जाना है? अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, जो कि आपको आराम करने के बाद भी नहीं जा रहा है, अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, आपको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या आपको किसी तरीके की शरीर में खुजली हो रही है, या आपको जो है ना चक्कर आ रहा है, तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम्स जो है ना, जो घर में रह कर के अगर आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, तो बिना देरी किए आपको तुरंत इमरजेंसी में जा कर के डॉक्टर को से ज़रूर मिलना है। तो ऐसी मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। मेरा जो है ना 4 से 6 मंथ बहुत ज़्यादा स्मूथ चला गया था। इस टाइम पे जो है ना आपका वेट भी थोड़ा वेट बढ़ने लगता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। बहुत ज़्यादा भी वेट बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है और बहुत कम भी वेट बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। डॉक्टर आपसे कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 200 से 300 ग्राम तो आपका वेट बढ़ना ही चाहिए। इतना जो है ना इनफ होता है। अगर 1 महीने में आपका 1 किलो वेट गेन हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एक साइन है कि आपका बेबी जो है ना वो इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मेरा भी वेट जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं इस टाइम पे बढ़ रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से बेबी ग्रो कर रहा था। जब भी अल्ट्रासाउंड डॉक्टर देखते थे, मैं कराती थी, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा से हेल्दी बेबी दिखता था। जो पानी जो है ना वो भी इस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये है मेरा 4 से 6 मंथ प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, जो कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। और आप लोगों की प्रेगनेंसी कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो न्यू मॉमीज़ बन चुकी हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर जो बनने वाली हैं उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की सीरीज़ जो है ना ये आप टाइम पे देख सकें और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, यानी कि थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।